नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कभी ऐसा आपने देखा है डिमोनिक पोजेशन किसी को हुआ हो? डिमोनिक पोजेशन हो सकता है। अगर वो लूसीफर और सेटन हो वो मैं नहीं मानूंगी, उन्होंने खुद से वो नाम दे दिया होगा। लेकिन हाँ, ये वाली चीज़ इज़ वेरी करेक्ट। इस चीज़ में आधा सत्य है आधा झूठ है। एक तो ये कि आपके अंदर अगर एक एंटिटी आ जाती है और वो आपको कंट्रोल करने लग जाती है आपकी बॉडी को, तो आपकी जो बॉडी है वो बूफे बन जाती है बाकी स्पिरिट्स के लिए भी। ओके। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक का एंट्रेंस होगी तो बाकी लोग भी बाकी आत्माएं भी आ सकती हैं। तो वो सब आके रहने लग जाती हैं और उनको ये वाली ये जो प्रेत होते हैं ना, जो आपकी बॉडी में आके रहते हैं, उन्हें बस एक प्राण शक्ति, उन्हें एक ह्यूमन बॉडी चाहिए होती है जहाँ पे वो फीड कर सकें, जहाँ पे वो रह सकें। उन्हें या तो कोई घर चाहिए होगा या फिर कोई ह्यूमन बॉडी, किसी भी चीज़ में जहाँ पे प्राण शक्ति हो। आपके घर में भी प्राण शक्ति होती है और ऐसी जगह पे रहते हैं, या फिर वो ऐसे बड़े बड़े और जो बहुत ओल्ड पेड़ होते हैं वहाँ पे रहते हैं, जैसे आपका पीपल, बरगदी वाले जो पेड़ होते हैं। इसीलिए कहते हैं वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। तो जब वो एक ह्यूमन सबसे पहली आई होगी, उसकी बहुत बड़ी फाइट हुई होगी जो उसके अंदर आत्मा और जो ऊर्जा है उससे। अगर वो हार गई, उसके बाद वो आ गई, बाकियों के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो और ये अगर बहुत सालों तक चलता है तो फिर एक आत्मा नहीं रहती है, उससे बहुत 7-8 एंटिटीज़ का उसके अंदर आ जाता है और बहुत टाइम लगता है उन्हें निकालने के लिए। या एमिली रोज के केस में तो आई थिंक काफी सालों तक चला था, बिकॉज पहले वो ट्राई कर रहे थे कि कोई मेडिकल कंडीशन है इसे, तो बहुत टाइम तक उसके बहुत सारे अलग अलग वो प्रोसीजर्स चले, कुछ हुआ नहीं। देन उसके बाद में वो बार बार बीमार पड़ रही थी, उसकी आवाज़ बदल जाती थी। तो देन फिर उन्होंने एक फादर को बुलाया, उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया, स्टिल वो नहीं निकली उसमें से। ऐसा कुछ हमारी फैमिली में भी हुआ था। उस टाइम तो मैं काफ़ी छोटी थी, मतलब आई वॉज ओनली 5 years old, तो मैंने कुछ नहीं किया था। मेरी जो दादी थी और हमारी फैमिली और रिलेटिव्स में, तो उनका तो बचपन से ये चीज़ करते आ रहे हैं, तो उन्होंने वो चीज़ निकाली थी। तो जिनमें था, उन्हें कुछ 8 से 10 साल हो गए थे, वो उनकी बॉडी में ही थी और उनकी बॉडी को इतना वीक बना देता है कि उनके ऑर्गन्स तक वीक हो गए थे। उनकी किडनीज में और उनके यूट्रस में अभी भी इश्यूज हैं। तो तो वो काम भी नहीं करते हैं इसके। तो ये जो एंटिटीज़ होती हैं, ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपकी बॉडी को हार्म या आपको बीमार पड़ना ये तो ज़रूर ही होगा, क्योंकि वो आपकी प्राण शक्ति खींच रहे हैं। आपके अंदर की जो लाइफ फोर्स है वो सक कर रहे हैं। होता है ना, एक पेड़ के ऊपर आप वो कौन से पैरासिटिक प्लांट्स और वाइन्स होती हैं, वो आप लगा देते हो, तो वो जो पेड़ है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी वो लोग ले रहे होते हैं, वो वाले वाइन्स ले रही होती है। तो ये आपको काफ़ी मिल भी जाएगा। कुछ हम बचपन में पढ़ते थे, उनके बारे में नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर आप किसी पेड़ के ऊपर उसे लगाते हो तो वो दे स्टार्ट टेकिंग। तो आप जो ये एंटिटीज़ हैं उन्हें वही समझो कि उन्हें वो एक पैरासिटिक स्पिरिट्स होती हैं। उन्हें बस एक जगह चाहिए होती है जहाँ से वो ऊर्जा खींच सके। और ह्यूमन बॉडी में बहुत लिमिटेड ऊर्जा होती है, वो एक आपके लिए ही काफ़ी है। उससे ज़्यादा वो औरों को, और अगर आपका खुद का आप अपने खुद की वाइब्रेशंस को ठीक नहीं रखते, आप अपने लिए अपने ऊपर काम नहीं करते, आप अपनी कोई स्पिरिचुअल टाइम नहीं रखते अपने लिए, जहाँ पे आप अपने आप को टाइम दे सकें, आप अपनी प्राण शक्ति को उठा सकें, अपनी वाइब्रेशंस को ठीक कर सकें, तो आप खुद भी ठीक से नहीं रह सकते हो। तो औरों को कहाँ से रखेगी? तो इसीलिए पोजीशन को तो जितनी जल्दी मिले उतनी जल्दी हटाना चाहिए, उतनी जल्दी आपको अपनी खुद की क्लिनजिंग करनी चाहिए जब भी आपको समय मिले। या फिर ऐसी जगहों पे बैठो जहाँ पे हवन हो रहा है, वहाँ पे आपकी ऊर्जा अपने आप ही बढ़ जाती है। शक्तिपीठों पे जाओ, वहाँ पे आपकी ऊर्जा अपने आप ही बढ़ जाती है, और ऐसी कोई चीज़ होगी वो भी निकल जाएगी 2 मिनट में। तो वहाँ पे तो रह ही नहीं सकती ना। पर पोजीशन किसके अंदर होते हैं इजीली? किस इंसान के अंदर? हाँ, तो जो इंसान लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ करता है, जो अगर आप जितना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो, या फिर जैसे वो भी थोड़ा लो वाइब्रेशनल ही है, क्योंकि उसके अगले दिन आप देखोगे आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो, उस टाइम पे भी आपको होश नहीं होते, तो आपके गार्ड्स अप नहीं होते। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपके गार्ड्स हैं ऊपर, तो आपको कोई ऐसी ऊर्जा आके कुछ कर नहीं सकती है। जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, जब आप मदिरा का वाहन करते हो, फिर आपके जो स्पिरिट्स होती हैं वो अटैक काफ़ी इजीली कर सकती हैं। दूसरी ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हो, या जो बहुत ज़्यादा सोशल इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सोशल इवेंट्स होते हैं,
वहाँ से अगर आप वापस आओगे और अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव होगे, आपको बहुत थकान फील होगी। इसीलिए नहीं क्योंकि आप वहाँ पे आपने बहुत कुछ डांस किया, ये किया, वो किया। अगर आप वहाँ पे बस बैठे या बस खड़े भी होगे ना, वापस आओगे आपको थकान महसूस होगी। करेक्ट। वो भी इसीलिए क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ईजिली, और स्पेशली अगर आप क्लब्स या पार्टीज़ या ऐसी जगह पे जाते हो, उसके बाद बहुत ज़रूरी है उससे पहले या तो अपनी प्रोटेक्शन करो या फिर उसके बाद जाके अपनी क्लिनजिंग करो, क्योंकि वहाँ से भी आप बहुत सारी ये जो एंटिटीज़ हैं उनको वो लैच आपसे हो जाती हैं और आपसे बहुत आसानी से आपके पास आती हैं। बाकी ये दोनों चीज़ें हो गई। अगर आप बहुत ज़्यादा तामसिक चीज़ें कर रहे हो जैसे कि झगड़ा या फिर जिसको हम लस्ट भी कहते हैं, वो भी, उसमें अगर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ पे हम अपनी ऊर्जा आप अगर बार बार दे रहे हो, फॉर फीमेल्स हुकअप कल्चर इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा चल चुका है, लेकिन इन तंत्र और हमारे सनातन धर्म में जो एक तरह से जो यूनियन है उसे हमेशा ही बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना गया है। लेकिन जब आप रेगुलरली ये अलग अलग लोगों के साथ करते हो, फॉर फीमेल्स दे आर ऑलवेज रिसीवर्स, जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा एनर्जी रिसीव करती हैं, तो जिसके साथ भी वो जाती हैं या करती हैं ये एक्टिविटी, वो चीज़ वो एनर्जीज वो रिसीव कर रही हैं अपने अंदर, तो वो कुछ समय बाद खुद को ही भूल जाती है कि मैं कौन हूँ। ओके। हाँ जी, वो जिसके साथ भी इफ़ यू नो दे आर डूइंग दिस एक्ट, वो एनर्जीज अपने अंदर कंज्यूम कर लेती हैं। यहीं पे अगर आप मेल्स के पास जाओ, उनकी खुद की ऊर्जा होती है जिसको हम बीजे कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सनातन धर्म, क्योंकि वो एक लाइफ फोर्स माना जाता है, जिसकी वजह से ब्रह्मचार्य बहुत ज़्यादा प्रचलित है हमारे यहाँ पे, क्योंकि वही शक्ति आपकी अपान वायु में कन्वर्ट होती है। तो वो आप अगर ऐसे ही कहीं पे भी जाके आप बस बांटते जा रहे हो, तो आपके पास क्या बचा? तो आपकी लाइफ फोर्स वीक हो गई। आप इतने ज़्यादा थके हुए होगे, आपको इतना ज़्यादा एम्प्टी फील होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे पास कुछ शक्ति ही नहीं बची अपने लिए या कुछ करने के लिए। वो चीज़ होने लग जाती है और आप सोचते हो कि कुछ हो क्यों नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में। कहाँ से होगा जब अपनी जो आपकी जो खुद की जो शक्ति है, अब अपना जो बीज है वो हर जगह बांटते आ रहे हो, तो आपके पास कुछ ही नहीं बचा। तो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें आप ना करो, क्योंकि आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि वो इंसान कौन है जिसके साथ आप इस एक्ट में आ रहे हो, आपको उनकी सोल, उनकी आत्मा के बारे में नहीं पता कि वो भी पवित्र है कि नहीं है, या फिर वो उनकी फ्रीक्वेंसीज कैसे हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा रेजिस्ट करो। तो ये सारी जो कल्चर है ना, ये आपकी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा वीक कर रहा है। और ऐसे कंटेंट कंज्यूम करना, या फिर जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर जहाँ पे प्रोपोगंडा आपके ऊपर भरा जा रहा है, जो मीडिया में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका पर्सपेक्टिव बस एक ही तरफ चलता है, उससे भी आपकी फ्रीक्वेंसीज लो होती हैं। तो बेसिकली किसी भी तरह की जो आप नेगेटिव एक्टिविटीज होती है उसमें इंडल्ज करोगे तो आपके ऊपर पोजीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली। तो इससे प्रोटेक्ट कैसे करें खुद को? इससे प्रोटेक्ट, पहली बात, अगेन, चाहे बस 10 मिनट दो, अपने साथ बैठो, ताकि आपको पता हो कि आप कौन हो। क्योंकि अगर आप अपने आप को बिल्कुल भी समय नहीं दोगे, तो आप कैसे एक्ट कर रहे हो, आपके कैसे इमोशंस हैं, आपको खुद भी नहीं पता कि वो आपके खुद के हैं या किसी और के हैं। क्योंकि ये जो पोजेशंस होती है ना, ये सबसे पहले आपका मूड बदलती हैं, आपके इमोशंस बदलती हैं। एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, या एकदम से बहुत ज़्यादा दुखी फील करना, या एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, आपको खुद भी नहीं पता आप क्यों कर रहे हो ये। लेकिन क्या पता वो आपके इमोशंस हो ही ना, वो आप जो आपके ऊपर पोजेशन आ रखी है वो उसके इमोशंस हो, है ना। थॉट्स आपको आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो आपके खुद के थॉट्स हैं या उस एंटिटी के थॉट्स हैं, क्योंकि आपको थॉट्स और आइडियाज़ लेके आते हैं जो एंटिटीज़ है ना। तो हम जब भी इनके साथ काम करते हैं तो वो ऐसे दिखेंगे नहीं, वो आपको थॉट्स और आइडियाज़ देंगे जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं। लेकिन वहीं पे जो आप एज अ पैरासाइट आपके अंदर अटके हुए हैं, वो जो एंटिटीज़ हैं, वो आपको ऐसे थॉट्स ला के देंगे जो आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो आपकी साइकोलॉजी और आपके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपको कभी कभार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं, आपको पता है कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, तब भी आप वो नहीं करते हो, क्योंकि वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर आपकी खुद की ग्रोथ से आपको रोकते हैं, ये जो पैरासिटिक एंटिटीज़ आपसे चिपके हुए होते हैं। तो अगर ये है कि अगर आपको अपने आप को इनसे बचा कैसे जाए, तो पहली बात तो यही कि आप ये नेगेटिव चीज़ें ना करो, और दूसरी चीज़ अपने आप को जितना ज़्यादा स्वच्छ रखो। तो क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा रूल है, सबसे पहला रूल है हमारे अध्यात्म, हमारी स्पिरिचुअलिटी में। तो कीप योर सेल्फ क्लीन। अब क्लीन नॉट जस्ट ऊपर से, नॉट जस्ट कि आप अच्छे कपड़े पहन लिए, आप नहा लिए, सिर्फ ये नहीं,
नहा रहे हो तो मैं अगर बहुत ज़्यादा सिंपल रेमेडी देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, दैट इज़ कि आप साथ में थोड़ा सा नमक डाल दो, एप्सम सॉल्ट जिसे कहते हैं, रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं, हिमालयन रॉक सॉल्ट, ये डाल लो, बहुत ही सिंपल है. यू विल क्लिनज योर सेल्फ. हफ्ते में बस 2 बार करो, यू विल बी क्लिनजिंग योर सेल्फ विद ऑल दीज एनर्जीज. ये सारी एनर्जीज आपको नहीं लगेंगी. आपके जो मन है, आपका जो माइंड है, वो स्वच्छ होना चाहिए, मतलब वो भी हाइजीनिक होना चाहिए, मतलब वहाँ पे आपके गंदे थॉट्स नहीं आने चाहिए. आते हैं थॉट्स, ऐसा नहीं है कि आप उसे रोक सकते हो, आपको रोकना नहीं है, लेट देम जस्ट फ्लो. एंटरटेन मत करो गंदे थॉट्स, एज इन जिससे आपका खुद का डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है. जैसे नेगेटिव. हाँ जी, जैसे थॉट ऑफ हेटिंग समवन, कि कहीं पे आपका कोई कुछ है जहाँ पे आपको किसी से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है. अब क्या आप उस समय कुछ कर सकते हो उस इंसान के लिए, या उस जिसके लिए आपको घृणा फील हो रही है, आपको जहाँ से जिसके लिए हेट हो रहा है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उस थॉट को भी एंटरटेन मत करो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं ला के देगा. और स्ट्रेस इज़ ऑल्सो समथिंग जिससे आपको स्वच्छ अपने आप बॉडी को बनाना है. अगर वो स्ट्रेस के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो वो भी थॉट जाने दो. अगर कुछ कर सकते हो, आपके ताकत में है कुछ करना, तो एंटरटेन करके उसका सोल्यूशन ढूंढो, ना कि ये कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. राइट. तो पास्ट में मत जियो. तो ये आपका हो गया मेंटल हाइजीन एक तरह से. और स्पिरिचुअल हाइजीन में अपने साथ जो मैंने आपको बोला था कि बैठो बस 10 मिनट, सुबह या फिर रात को एक बार, एकदम शांति में, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई विजुअल आपके सामने नहीं है, अपने फ़ोन को ऑफ कर दो. बस 10 मिनट के लिए कुछ नहीं करना है, बस अपनी सांस पे ध्यान दो. अपनी सांस पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, साथ में कोई थॉट्स एंटरटेन मत करो, बस आने दो जाने दो, आने दो जाने दो. उस समय आपको पता चलेगा कि सच में आप हो कौन. तब जाके आपको पता चलता है, क्योंकि पूरे दिन में आप इतने आइडियाज़ से भरे जा रहे हो जो आपको हमेशा दिखाए जा रहे हैं. चाहे आप बाहर कहीं पे जा रहे हो, अपना फ़ोन नहीं चला रहे, तो सामने आपको कोई आइडिया दिखाया जा रहा है, बिल बोर्ड में या कहीं पे, या कुछ बताया जा रहा है. Right. फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन में तो आइडियाज़ ही आइडियाज़ हैं कि जो आपको फीड किए जा रहे हैं. तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपके खुद के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी खुद की है.